दूसरा व्यक्ति नहीं कर सका। अगर आप बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे तो संसार के वो देश जो जापान, थाईलैंड, लंका, कंबोडिया है, सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर कोई जात के नाम पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। इसलिए आप बुद्धिस्ट होइए और बुद्ध के रास्ते पर चलिए। ये बाबा साहब का रास्ता है। क्या भरोसा कराइए ऐसा कल्याण होगा समाज का? कहीं कल्याण होता देखा है आपने? बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, जब आप किसी को वोट देकर के तैयार करते हैं तो उससे काम लेने के लिए उसकी गर्दन पकड़ने की ताकत आप में होनी चाहिए। समता सैनिक दल के संस्थापक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले जी, कबीर साहब से लेकर के तथागत गौतम बुद्ध, जिनको दुनिया ने अपना गुरु माना, मैं तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं। समता सैनिक दल के तमाम राष्ट्रीय संचालक साथी, यहाँ जो लगातार 2 दिन से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हेलो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रोफेसर पी.पी. अशोक गौर जी, हेलो, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी बी.डी. सुजात जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर राहुल जी, उनके साथ में दिल्ली के अध्यक्ष शंकरलाल केमवाल जी, जो कल दिल्ली से चल करके यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। पूरे गांव के क्षेत्र में मार्च निकाला है। सुबह उन्होंने प्रातः 5 बजे छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बहन बेटियों को इकट्ठा करके तमाम युवा और वृद्धों को समता सैनिक दल की नीतियों के विषय में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के विषय में तैयारी के लिए तैयार किया है। वे धन्यवाद के पात्र हैं। विशेषकर इस गांव के प्रधान जी हरिचंद प्रधान जी, जो अभी घोषणा कर रहे थे कि ये जो यहाँ स्थल बना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो भारत के निर्माता हैं, भारत के संसद के, भारत के संविधान के निर्माता हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पर बिना किसी विघ्न, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी विरोध के स्थापित होगी। हम उनका स्वागत करते हैं, उनके गांव के लोगों का स्वागत करते हैं। क्षेत्र से आए हुए हमारे तमाम प्रबुद्ध साथी, चाहे वो किसी भी पिछड़ी जाति के साथी है, चाहे वो अनुसूचित जाति के साथी है, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक के साथी हैं, तमाम हम भाई भाई हैं। हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सैनिक दल 1924 में 24 सितंबर को महाराष्ट्र के अंदर में बॉम्बे में स्थापित किया था। वो जमाना था जब ये समाज जो भारत का निर्माता था और है, भारत की सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के तमाम चीजों का निर्माता जो समाज रहा हो, राजा से लेके तमाम प्रकार के कार्यक्रम जो समाज करता हो, उस समाज को पानी पीने का हक ना हो, उस समाज को चलने फिरने से लेकर के तमाम प्रकार के मानवीय मूल्यों से दूर रखा गया हो। 1 साल 2 साल, केवल 100 साल नहीं, हजारों साल से मनोवादी व्यवस्था ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले जानवर से बदतर जिंदगी जीवन पर जो मजबूर किया, वह रे बाबा साहब, आपने अपने बचपन से लेकर के जवानी तक जो संघर्ष किया, भारत से लेकर के अमेरिका, लंदन, दुनिया के देशों से
आपने ज्ञान हासिल किया और भारत में आकर के इस समाज के कल्याण के लिए, इसके उत्थान के लिए आपने 1924 में समता सैनिक दल की स्थापना की और केवल स्थापना नहीं की, 1927 में महाज के तालाब पर पानी पीने के लिए 10,000 समता संघ के जवान बाबा साहब के साथ चल रहे थे लगातार 3 दिन तक। जैसे आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, वहां पानी का आंदोलन के लिए 10,000 उसमें हमारे जवान थे और बहन बेटियों की भागीदारी बराबर की थी। वो बाबा साहब का कारवां था। अगर बाबा साहब उस महाज के तालाब पर संघर्ष नहीं करते तो आज भारत ही नहीं दुनिया में आरक्षण नाम की चीज स्थापित नहीं होती। ना आपके मंत्री बनते, ना प्रधानमंत्री बनते, ना राष्ट्रपति बनते, ना पंच और सरपंच बनते, ना आपको सर्विस में रिजर्वेशन मिलता, ना किसी विभाग में मिलता। ये करिश्मा था तो समता संघ दल के हजारों लाखों जवानों का था जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में काम कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा वो समता संघ दल के जांबाज सिपाही जब बाबा साहब नागपुर की भूमि में 10 लाख लोगों को बुद्ध के धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, प्रवचन देते हुए उस समय के हमारे धर्मगुरु जो बाबा साहब को कन्वर्ट कर रहे थे बुद्ध के धर्म में, बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, मेरे भारत के लोगों, मैंने भारत का संविधान बनाया। उस संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, तमाम SC ST OBC को बराबर का अधिकार दिया, परंतु इससे ज्यादा आज जो मैं बुद्ध के विचार को आपको दे के जा रहा हूँ, ऐसा काम दुनिया में दूसरा व्यक्ति नहीं कर सका। अगर आप बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे तो संसार के वो देश जो जापान, थाईलैंड, लंका, कंबोडिया है, सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर कोई जात के नाम पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। इसलिए आप बुद्धिस्ट होइए और बुद्ध के रास्ते पर चलिए। ये बाबा साहब का रास्ता है। इसी रास्ते पर चलने के लिए हमारे आदरणीय सरदार ब्रह्म सिंह जी खड़े हो जाएंगे। सरदार ब्रह्म सिंह जी जो नीली पगड़ी पहन करके आपके सामने खड़े हैं, ये वो शेर है जो 6 दिसंबर को संसद भवन में मेरे साथ, संसद भवन में, पार्लियामेंट में, उस मंच पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं था जिस मंच पर आपका ये उमेश सिंह गौतम समता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बोल रहा था संसद के अंदर में। आपने देखा था सरदार जी, बताइए। जी सर। देखा था, बोलिए। जी सर। यहाँ से लगभग 70 जवान गए थे ना, बताइए भाई। 70 जवान गए थे यहाँ से। वही समय लिया था इन्होंने, वही कहा था गौतम साहब हम अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप आइए। हमने स्वीकृति दी, हमने ये स्वीकृति दी कि बिल्कुल आप कार्यक्रम करिए। और इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के आज के आधुनिक वातावरण में एक वो नौजवान जो भारत में जाना माना हस्ती के रूप में जाना जाता है, महमूद प्राचा, आपने देखा, आपके बीच में थे। प्रोफेसर रेतु सिंह आपके बीच में थी। केवल इतना ही नहीं, महिला विंग की अध्यक्ष आपके बीच में आगरा से चल के आई। हमारे नेशनल टीम के साथी आपके बीच में, तमाम राष्ट्रीय अधिकारी आपके बीच में है। कोई वैज्ञानिक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर से। इसी क्षेत्र के हमारे मनीष कुमार इंजीनियर, इसी क्षेत्र के हमारे सागर जी, ये तमाम वो नाम बता रहा हूं जो मेरे साथ 15-20 साल पहले से जुड़े हुए हैं और समता संघ दल के लिए काम कर रहे हैं। समता संघ दल के लिए आपसे मेरा निवेदन है, अगर हर गांव में 10-10 जवान खड़े करें, हर जिले में हजारों जवान समता संघ दल के खड़े हो जाएं, हर प्रदेश में लाखों जवान बहन बेटियां ऐसी ड्रेस पहन के खड़ी हो जाए, तो आपके जिले में, आपके गांव में कोई ब्राह्मणवादी, कोई मनुवादी जुल्म करने की हिम्मत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। डीएम आपकी बात मानेगा, एसएसपी आपकी बात मानेगा। हमने ऐसा करके दिखाया है, हमने ऐसा करके दिखाया है। जब गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर में घटना घटी, उमेश सिंह गौतम
अपने थलवल के बाद पहुंचा तो डीएम और एसएसपी दोनों वहीं आकर के मुआवजा दे रहे थे। मुआवजा जाने की जरूरत नहीं पड़ी साथियों। तो बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, आपको ताकतवर बनना है, आपको अनुशासित बनना है, और अनुशासन भी मिलिट्री जैसा चाहिए। जो मिलिट्री के जवान, जो 10 जवान पूरे गांव को घेर लेते हैं, हजारों लोगों को सुरक्षा दे देते हैं, ऐसी फोर्स चाहिए। ऐसी फोर्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से बना के खड़ी की थी। बाबा साहब के समय में समता संघर्ष का मुकाबला कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती थी। ऐसा था संगठन बाबा साहब अम्बेडकर का। एक घटना बता रहा हूं। जब बाबा साहब लंदन आपके हकों के लिए, तमाम दलित पिछड़ा, महिलाओं की आजादी के लिए लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, पहली सभा के लिए, समता संघर्ष के 2000 जवान बाबा साहब को बंबई के पानी के जहाज पर छोड़ने के लिए जा रहे थे। 2000 जवान, जिसमें 500 हमारी बेटियां थी, महार बटालियन के जवान थे, जो समता संघर्ष के सैनिक थे। जब 2000 जवान बाबा साहब को छोड़ने गए तो उस जहाज में आगा खां थे, मुस्लिम नेता उस समय के जाने पहचाने आगा खां थे, एक कमिश्नर थे साथ में। तो आगा खां जी ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर जी, आपके समता सैनिक दल के अनुशासित जवानों का मुकाबला आज भारत में कोई भी संगठन नहीं कर सकता। ये उनके सवाल थे, उनका मानना था। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और आज भी भारत की सरकार, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी की भी सरकार हो, जब 14 अप्रैल और 6 दिसंबर का मौका आता है तो संसद भवन में सिक्योरिटी के लिहाज से, वहां की रक्षा, संसद की सुरक्षा के लिहाज से होगा। मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा। यह करिश्मा है समता सैनिक दल का। और यह समता सैनिक दल बॉम्बे में, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पोते आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर हो, चाहे नागपुर में दादा साहब कोचे हो, चाहे दिल्ली में उमेश सिंह गौतम हो, हमने सबको एक करके पूरे भारत में बहुत बड़ी शक्ति समता संघर्ष की पैदा कर दी है, बना दी है। आप तैयार हो जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार आप 5 साल में एक बार किसी एमएलए एमपी को वोट दे करके अपने घर बैठ जाते हैं, और ना वो आपकी सुध लेता है, ना ही आप उसकी सुध लेते हैं, क्या भरोसा करेंगे ऐसा कल्याण होगा समाज का? कहीं कल्याण होता देखा है आपने? बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, जब आप किसी को वोट देकर के तैयार करते हैं तो उससे काम लेने के लिए उसकी गर्दन पकड़ने की ताकत आप में होनी चाहिए। जिनके हाथ में ताकत होती है उनका काम करते हैं आपके जिताए हुए एमएलए एमपी। किनका काम करते हैं? जिनके हाथ में ताकत होती है। तो अपने हाथ में ताकत बहुत जरूरी है, और वो ताकत है समता सैनिक दल। समता सैनिक दल, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर। मैं अभी सागर जी को कह रहा था, जो चीफ इंजीनियर रहे हैं, रिटायर हो गए, मनीष जी को कह रहा था, आप तमाम पढ़े लिखे साथी जो इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण के बल पर करोड़पति बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आपका फर्ज बनता है, बाबा साहब, हम अपने समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए आपके बनाए संगठन को, गांव हो या शहर, जिला हो या प्रदेश, पूरे भारत में करोड़ों की संख्या में बाबा साहब के सिपाही खड़े करने का काम करेंगे। ये संकल्प हमें लेना चाहिए। बताइए, नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलिए, नहीं लेना चाहिए? पक्का?
उमेश सिंह गौतम ने 1975 में संकल्प लिया था। ये उमेश सिंह गौतम ने 1975 में, आज से लगभग 50 साल पहले। संघर्ष करो, उमेश सिंह गौतम जी, संघर्ष करो। उस समय बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन, वो पवित्र संगठन जिसने इतिहास रचे भारत में, जिसने समता सैनिक दल के जवानों ने भारत को आरक्षण दिया, समता दल के जवानों के संघर्ष ने भारत के बाबा साहब के द्वारा बने हुए संविधान को दिया। अगर बाबा साहब की रक्षा सुरक्षा में समता दल नहीं होता तो शायद बाबा साहब को जान से मार देते बाबा साहब के विरोधी। ये करिश्मा था समता सैनिक दल का, क्योंकि आपने सुना होगा 500 महान जवानों ने 1818 में 28 ये थे जवान। साथियों, संख्या बल से युद्ध नहीं जीते जाते। अगर संख्या बल से युद्ध जीते जाते तो भारत में आपसे ज्यादा संख्या कहीं नहीं है। पूरे भारत में तमाम भारत के दलित, मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी 25% भारत के हिस्से में और 52% पिछड़े समाज के लोग, ये दो समाज अगर इकट्ठे हो जाए तो भारत की तकदीर बदल सकते हैं। भारत का मिनिस्टर, भारत का सिस्टम, भारत की जमीन, भारत के जायदाद आपके हक में होगी, आपके पास में होगी, आप मालिक होंगे। समझना है महात्मा ज्योतिराव फूले जी को 8 हाथ वाली की जगह महात्मा ज्योतिराव फूले को समझना है आपने। सूंड वाले की जगह बाबा साहब अम्बेडकर को समझना है आपने, बुद्ध को समझना है आपने, कबीर साहब को समझना है। ये महापुरुष आपके थे, आपके लिए संघर्ष किया। चक्रवर्ती अशोक, दुनिया में उससे महान कोई शासक नहीं हुआ। कौन था वो आपका पुरखे थे। कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य? वो आपके पुरखे थे। अरे आप अपने उन पुरखों को नहीं मानते जिन पुरखों ने दुनिया में इतिहास रच दिया। आज भारत के संसद में राष्ट्रपति के ऊपर में अगर धम्मचक्र दिखाई पड़ता है, इस झंडे में धम्मचक्र दिखाई पड़ता है, तो धम्मचक्र अशोक की देन है, किसी देवी देवता की देन नहीं। अगर भारत की मुद्रा, भारत के नोट, आरबीआई का सिक्का पे अगर कोई निशान दिखाई पड़ता है तो वो शेर का निशान दिखाई पड़ता है, वो चक्रवर्ती अशोक के निशान है, अशोक की लाट है। तमाम गौरव, तमाम सौरभ भारत के अंदर में आपके महापुरुषों की देन है। आपके महापुरुषों के प्रतीक पर भारत चल रहा है। दुनिया में भारत को जाना जाता है रामकृष्ण के नाम पर नहीं, देवी देवता के नाम पर नहीं, बुद्ध के नाम पर जाना जाता है, चक्रवर्ती अशोक के नाम पर जाना जाता है। फिर आप क्यों नहीं मानते आपके महापुरुषों के कमाल को, आपके महापुरुषों के इतिहास को? जब दुनिया के लोग मानते हैं, नेशनल मंडेला अफ्रीका का राष्ट्रपति मानता है, और इतना ही नहीं, जापान, थाईलैंड, लंका, बर्मा, कंबोडिया, संसार के 88 बौद्ध देश बुद्ध के नाम से गुरु मानते हैं भारत को। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमारे जांबाज ये जो कमांडर हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो लखनऊ से अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ केवल यही नहीं आए, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, चाहे वो दमनदीप की बात हो, भारत के कोने कोने में ये नौजवान अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। उमेश सिंह गौतम सलाम करता है ऐसे साथियों को, और आपके बीच में घोषणा भी करता है, प्रोफेसर
अपने अशोक जी को कि केवल वो यूपी के अध्यक्ष नहीं है, वो भारत के युवाओं के लीडर हैं, पूरे भारत के युवाओं के कमांडर हैं। मैं तो आज घोषणा करूंगा, पीपी अशोक जी, आप जहां यूपी के अध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय युवाओं के कमांडर भी हैं। आज ये घोषणा हमारी तरफ से है और विधिवत रूप से इसको हम कार्यालय में स्थापित करने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार अन्य जो हमारे साथी हैं, डॉक्टर शशि भूषण साहब अपनी गाड़ी लेकर के अपने विचारों से, डॉक्टर राहुल साहब दिल्ली से चल करके दिल्ली के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के हमारे कमांडर भाई, हमारे टीम खड़ी हुई है यहाँ पर, तमाम बिजनौर की टीम, अमरोहा की टीम और हमारे संभल की टीम, मुरादाबाद की टीम, ये टीम समता सेंटर की आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मेरठ से हमारे साथी आए हुए हैं, बहुत बहुत दूसरे जिलों के कमांडर आए हुए हैं, राष्ट्रीय टीम यहाँ पर आई हुई है और विशेषकर इस क्षेत्र के जो आयोजक हैं, प्रधान, सरपंच, तमाम हमारी बहनें, मैं सैल्यूट करता हूं सबको इस आशा के साथ कि बाबा साहब के बनाए हुए समता संदल को बहनों और भाइयों घर घर पहुंचा दो, घर घर पहुंचा दो, गांव गांव पहुंचा दो, खड़ा कर दो समता संदल को ऐसी मजबूती के साथ कि जुल्म करने वाला कांप जाए, जुल्म करने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। दुनिया जब सोए, जब समता संदल के जवान सुबह 5 बजे शाखा लगा करके समाज को जगाते हुए मिलने चाहिए। जो ट्रेनिंग देने के योग है, मिलिट्री के रिटायर्ड पर्सन है, एनसीसी के काबिलियत रखने वाले लोग हैं, प्रधान है, सरपंच है, वो इस तरफ बढ़ने का काम करें। उमेश सिंह गौतम आपके हित के लिए अपनी जान झोंक देगा, पीछे हटने का मतलब नहीं होगा। मैं इन शब्दों के साथ पुनः आदरणीय ब्रह्म सिंह सरदार बोस जी को, इनकी तमाम टीम को, तमाम बिजनौर के और हमारे अमरोहा के और तमाम जिलों के कमांडर्स, मेरठ मंडल के संचालक, उत्तर प्रदेश के संचालक, राष्ट्रीय संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा सभी साथी खड़े हो जाएं, सभी साथी खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाएं और 1 मिनट में फ्लैग को सैल्यूट करते हुए, फ्लैग को सैल्यूट करना साथियों, ये मैं कह रहा था धम्मचक्र बाबा साहब का है, चक्र अशोक का है, जो शान है हमारी, तो आप सैल्यूटिंग करेंगे मेरे साथ। सभी साथी कोई डिस्टर्ब ना करें, जैसा आदेश मिले करते रहे, वो जहां खड़े हो खड़े रहें। सभी सैनिक बाबा साहब के ध्वज को सैल्यूट करेंगे। सैनिक सैल्यूट, जय भीम, जय भीम, जय भीम, डाउन। दोबारा सैल्यूट करेंगे इसी प्रकार मान और सम्मान के साथ। ये सैल्यूट हम किसी व्यक्ति को नहीं, हम बाबा साहब और बुद्ध के सिद्धांतों को कर रहे हैं, उनके धम्म चक्रों को कर रहे हैं। दोबारा करेंगे सैनिक सैल्यूट, जय भीम, जय भीम, डाउन। तीसरी बार करेंगे सैनिक सैल्यूट, जय भीम, जय भीम, जय भीम, डाउन। अभी खड़े रहेंगे आदरणीय हमारे भंते जी हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो ध्वज उतारने के बाद अभी आगे बढ़ेंगे। आदरणीय यूपी के अध्यक्ष पीपी अशोक जी आगे बढ़ें और ध्वज को उतारें। यहीं से उतारिए, कोई बात नहीं, उतारिए शाबाश। खड़े रहें आप, शिवचरण जी सीधे। भंते जी आप आगे आ जाएं, थोड़े इनके साथ मदद करिए भाई। नारा बोलते रहेंगे आप, जय भीम, जय भीम। आप नारे बुलवाइए। हाँ। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भारत जय भारत जय भारत जय भारत समता सैनिक दल जिंदाबाद समता सैनिक दल जिंदाबाद समता सैनिक दल जिंदाबाद बिमला जी आइए, 1 मिनट आइए, क्या कहना चाहिए? कुछ मुझे बताइए, क्या कहना चाहिए? आप सर से बात करो, क्या बोलोगे? अब नहीं, अब दो पहले क्या करती है, आप पहले बोल दो। आप जो है एक काम करिए, मोदी जी के द्वारा हाथ जोड़ लीजिए तमाम साथी। आप भी आगे आ जाइए। सभी हाथ जोड़ेंगे। हंतु सबे हंतु जगेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महागम सबे सत्ता हंतु सबे हंतु जगेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महागम सबे सत्ता हंतु सबे हंतु जगेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महागम साधु साधु साधु। सबका धन्यवाद।